नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कार्डियोजेनिक शॉक। अब कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर क्या होता है, हार्ट की जो पंपिंग एबिलिटी होती है वो अफेक्ट होती है। प्राइमरी फेलियर ऑफ हार्ट टू पंप ब्लड टू द टिश्यू, हार्ट जो है वो आगे ब्लड पंप नहीं कर सकेगा। द कॉमनेस्ट कॉज इज़ द एक्यूट एंटीरियर, इसमें हमारे पास इसकी कॉज में MI आता है, एरिथमिया आता है, वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ आता है, मायोकार्डियल इंजरी आता है और मायोकार्डियोपैथी आता है। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में ये होता है कि जो हमारा हार्ट होता है उसके इर्द गिर्द कोई ऐसी चीज़ अकमुलेट हो जाती है, जैसे कार्डियक टेम्पोनार्ड के अंदर हमारे पास क्या होता था, हमारी जो पेरिकार्डियल कैविटी थी वहाँ पे फ्लूइड अकमुलेट हो जाता है। टेंशन निमोथोरिक्स में क्या होता है, हमारी जो वो होती कैविटी के अंदर क्या एयर की अकमुलेशन हो जाती है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में जो वेसल्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। पेरिकार्डाइटिस में हमारी पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, हार्ट का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो इस सब के रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कार्डियक चैम्बर। इसमें जो जब हार्ट आपका पूरे का पूरा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, दब जाएगा, तो उसकी प्रॉपर फिलिंग नहीं होगी। वीनस रिटर्न उसमें आके जब गिरता है तो हार्ट की फिलिंग नहीं होगी। जब फिलिंग नहीं होगी तो वो प्रॉपर ब्लड इजेक्ट नहीं करेगा, तो प्री लोड कम हो जाएगा, मतलब उसके अंदर। उसके बाद हमारे पास जो है वो आपका कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, ऑर्गन की प्रॉपर परफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, जो भी कॉज है हमने उसको ट्रीट करना है। अगर तो फ्लूइड की अकमुलेशन है तो हमने उसको रिमूव करना है, अगर कोई इन्फेक्शन है तो हमने एंटीबायोटिक्स लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास है एंडोक्राइन शॉक। अब जो एंडोक्राइन शॉक होती है कि हमारे पास क्या होता है, इट प्रेजेंट्स एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपोवोलेमिक, जिसमें हमारी बॉडी में वॉल्यूम कम हो रहा है ब्लड का, कार्डियोजेनिक जिसमें हार्ट की पंपिंग एबिलिटी कम हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव जिसमें हमने पढ़ा था जैसे सेप्टिक शॉक वगैरह आ जाता है। ये इन सब का कॉम्बिनेशन है। इसमें एड्रीनल इंसफिशिएंसी होती है, हाइपो या फिर हाइपर परफ्यूजन। याद रखें एंडोक्राइन है तो इसमें हार्मोन का मसला होगा। एड्रीनल इंसफिशिएंसी में क्या होता है, आपके जो एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स हैं, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, उनकी डेफिशिएंसी होती है। इसमें एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन बिल्कुल नॉर्मल है। एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल कम हो जाते हैं। एल्डोस्टेरोन कम होगा तो हमारे पास सोडियम की रिटेंशन नहीं होगी, सोडियम भी बॉडी से बाहर चला जाएगा, उसके पीछे वाटर भी बाहर चला जाएगा, तो हाइपोवोलेमिया हो जाएगा। हाइपो और हाइपर थायराइडिज्म के अंदर पे हमारे पास क्या होता है, हाइपर में हमें पता है कार्डियक आउटपुट बहुत ज़्यादा होता है, वेजो डायलिटेशन होती है और फ्लूइड लॉस हो जाता है। और हाइपो में क्या होता है, हाइपोवोलेमिया हो जाता है और कार्डियक आउटपुट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसमें मेनली एड्रीनल हार्मोन्स हैं और थायराइड के हार्मोन्स हैं जो एंडोक्राइन शॉक करवाते हैं।